हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि जेटेड वर्सेस सीटेड के मामले में जो है कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और हमने आपको बोला भी था कि कोर्ट ऑर्डर आएगा तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि ये सभी राज्यों पे लागू कर दिया जाएगा, सभी राज्य भी जो है सीटेड को बाहर करेंगे, इस तरह की चीजें फैलाई भी जा रही थी। मैंने तभी भी कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, यह फैसला जो है झारखंड सरकार को लेकर, झारखंड स्टेट को लेकर दिया गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता सभी पर हो। वही चीजें हम क्लियर करेंगे अभी जो है ऑर्डर के थ्रू। आपको ये सारी चीजें जो है कोर्ट ऑर्डर में बताई जाएंगी। कोर्ट ऑर्डर में बहुत क्लियर तरीके से लिखा गया है, हाँ थोड़ा सा लंबा है, 53 पेजेस का ये कोर्ट ऑर्डर है। उन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे इसमें। जेके महेश्वरी जी उन्होंने अपना डिसीजन दिया है, राजेश बिंदल जी ने उनको जो है एग्री किया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो है उनका पॉइंट रखा गया है, वो बिल्कुल सही रखा गया है। आज के जो एजुकेशन को लेकर के चीजें हो रही हैं और हर वैकेंसी, हर एडवर्टीजमेंट जो है कोर्ट पहुंच रहा है एजुकेशन को लेकर के, तो जरूर ऐसी कुछ ना कुछ खामियां हैं जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। ये मैं जब ये केस हुआ, इसमें डिसीजन आया, तो मैंने यही बताया था कि फिर से स्टूडेंट्स की हार हुई है। चाहे आप जेटेड स्टूडेंट बोलो, सीटेड स्टूडेंट बोलो, स्टूडेंट्स तो हारा है, फिर वही चीजें हुई हैं। इसी को लेकर राजेश बिंदल जी ने भी अपना जो है एक अलग डिसीजन दिया है। इसमें बहुत अच्छी चीजें उन्होंने कही है। वैसे जेके महेश्वरी जी का जो डिसीजन है उससे वो एग्री करते हैं, वो कॉमन डिसीजन जो है कहलाएगा। चलिए चीजों को बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, अदर स्टेट पर इसका असर होगा कि नहीं, ये भी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को जो है बीएड से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ज्यादा नॉलेज के लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी चीजें और मिल जाएंगी। चलिए, सबसे पहले तो ये जो डिसीजन आया है ये है आपका डिस्पोज कर दिया गया, और फैसला होने के बाद भी ये डिस्पोज नहीं था, जैसे आप लोगों ने भी देखा था पेंडिंग था, और आज जो है ये आपको डिस्पोज दिखा रहा है क्योंकि कल ऑर्डर डाल दिया गया है। सभी चीजें क्लियर है। डिसीजन हम लोगों ने जो है, जो ऑर्डर था वो हमने निकाल लिया है। मैं आपको डायरेक्टली ऑर्डर पे ही लेके चलती हूँ, जो जो चीजें उसमें है वो क्लियर करते हैं। आप लोगों का जो है ये ऑर्डर है जेके महेश्वरी जी का, ठीक है। इसमें 53 पेजेस पर ये ऑर्डर है, ठीक है। इसमें राजेश बिंदल जी का भी है, उन्होंने अपना सेपरेट भी दिया है और इस बात से भी एग्री किया है। इसमें मैं आप लोगों को डायरेक्टली मेन चीजों पर लेके चलूंगी। सबसे पहले जो 3 पॉइंट्स थे, इन 3 पॉइंट को एग्री कर लिया गया है और इसी पर डिसीजन भी दिया गया। आपको चलना होगा 44 पेज नंबर में। 44 पेज नंबर से जो है आप लोगों का एग्जैक्टली डिसीजन है। मैं डायरेक्टली वहीं पर आपको लेके चल रही हूं। यहां देखिए, चलिए यहीं से ले लेते हैं। देखो, फ्रॉम द एबव डिस्कशन, जो भी आर्ग्यूमेंट्स ऊपर में हुए हैं, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, वो सारी चीजें रूल रेगुलेशन को लिया गया है। झारखंड सरकार की जो नियमावली है, जब एडवर्टीजमेंट निकाला गया था तो नियमावली को लिया गया। फिर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद झारखंड सरकार ने चेंज किया है नियम में, इसको लेकर स्ट्रिक्ट रुख अपनाया गया है, उसमें भी चीजें बताई गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, above discussion, in our view, it is clear that the directions issued by High Court is amounting to change in eligibility criteria in the ongoing recruitment process. In addition, in the facts, the concession given by the Advocate General was contrary to the stand of the state government, which is unconscionable, unjustified, and unfair. We are not inclined to, ये क्यों हुआ है ये भी मैं बताती हूँ। एक्सेप्ट द, अभी देखो यहाँ पर ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सीटेट को लेने के लिए और नियम में जो है चेंज करने के लिए, इस बात से जो है ये कोर्ट एग्री नहीं करती है। और यहाँ पर जो है जो ऑर्डर आया था, एक आपने 5 जस्टिस का जो ऑर्डर सुना होगा कि एक बार जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो बीच में नियम नहीं चेंज करना है, उसको लेकर के बातें आई हैं। Except the contention of the respondent and the same are repelled. The question number 2 and 3 are answered accordingly.
ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दीज अपील्स, ये सारा चीजें हैं। अब इसमें हाई कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल पूरी तरीके से जो है क्लियर किया गया है, ठीक है, और उसको साइड कर दिया गया है हाई कोर्ट के डिसीजन को। यहां से आप लोगों के बारे में है 63 से, अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट अपील्स फाइल्ड बाय द appellants आर अलाउड विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। नंबर 1, द इम्पोज्ड जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, परमिटिंग द कैंडिडेट्स ऑफ सीटेड एंड एस्टेट होल्डर्स ऑफ नेबरिंग states to participate in ongoing selection process to the post of assistant teacher of primary and upper primary schools pursuant to advertisement number 13 stand set aside। यानी कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो जिसमें कि सीटेट और अदरिंग हम बोल सकते हो अदर जो स्टेट के टेट क्वालिफाइड थे उन लोगों को जो इसमें अलाउ किया गया था उस डिसीजन को खारिज किया जाता है। सिंपल, ये आप लोगों का जो है इसमें है 1 नंबर में। 2 में बोल रहा है कि जेटेड होल्डर, the JTET holders who were possessing the requisite qualification under the 2022 recruitment rules prior to the 2024 amendment and participated shall be eligible for appointment and their result be declared forthwith and the appointments be made strictly on merit। यहाँ पे बोल दिया गया है जो JTET होल्डर है उन लोगों को जो है लिया जाएगा और उन लोगों का जो है रिजल्ट ऑन मेरिट दिया जाएगा। देखो यहाँ पर जो बच्चे सीटेट होल्डर हैं, जब हाई कोर्ट ने अलाउ किया गया था उन लोगों के लिए विंडो ओपन किया गया था, उन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, अदर स्टेट के जो टेट क्वालिफाइड थे उन्होंने जो है फॉर्म फिल किया था, वो सारी चीजें जो है हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है उनको हटाने की भी बात हो गई है। अब आगे के लाइन में देखो आप we make it clear that the seated holders or estate holders who have applied after the judgment of the High Court or after amendment in the rules or advertisement would not be eligible for the recruitment in furtherance to the advertisement number 13 2023। तो जो सीटेट होल्डर हैं, जो अदर स्टेट के होल्डर हैं, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जिनको लिया गया है, तो उनको हटाने की बात है, ठीक है। और ऑर्डर अकॉर्डिंगली दिया गया है, पेंडिंग एप्लीकेंट्स इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये तो है जेके महेश्वरी का डिसीजन, जिसको कि जो बिंदल जी है, राजेश बिंदल जी, उन्होंने भी एग्री किया है और यही डिसीजन आया है। यहाँ पर कहीं पर आपको जो है ये दिखाई दिया है कि हाँ यहाँ पर अदर स्टेट का भी जो है अप्लाई रहेगा। यहाँ पे झारखंड नियमावली, झारखंड के बारे में बात हो रही है। हाँ, एक जगह पे जरूर बात हुई है स्टेट को लेकर के कि सीटेट जो है वो सेंट्रल के लिए है, यानी केवीएस आप लोगों का जो एनवीएस है उस वैकेंसी के लिए है। अगर किसी स्टेट में उसका अपना टेट नहीं होता है तो वो जो है सीटेट वाले को ले सकता है, लेकिन उसके लिए अनाउंसमेंट करना होगा। ये बातें बताई गई है। अब जैसे बिहार में आप लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिहार सरकार तो ऑलरेडी अनाउंस की है कि हम लोग सीटेट को ही लेंगे और वो अपना बीटेट कंडक्ट नहीं करवा रही थी। बिहार में तो ये कैसे भी नहीं लागू हो रहा है, ठीक है। बाकी सारे स्टेट्स का है तो उनको अब एक अनाउंसमेंट करना होगा कि हम सीटेट को लेंगे या नहीं। जैसे मैंने बताया था स्टेट गवर्नमेंट पे ही छोड़ा गया है, और अगर किसी स्टेट में जो है उसका टेट हो रहा है तो वो फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उनको अपने ही टेट के अकॉर्डिंग जो है लेना होगा। तो ये डिसीजन तो आया है। ये सारा जो है जेके राजेश बिंदल जी का है, उन्होंने अपना जो है पॉइंट रखा है, उन्होंने कह भी दिया है आई हैव गॉन थ्रू द वेल रीजन ओपिनियन एक्सप्रेस बाय ब्रदर जेके महेश्वरी। आई फुल्ली एंडोर्स द व्यू एक्सप्रेस्ड एंड द आंसर टू 3 क्वेश्चन एज फ्रेम्ड इन पैराग्राफ 26 of the judgment. As the case pertains to selection of assistant teachers, I wish to add a few lines. ये अपनी तरफ से जो है कुछ लाइन ऐड किए हुए हैं regarding importance of their role in nation building। ये वही बात है, एजुकेशन जो कि देश को बनाता है, उस एजुकेशन में आखिर में क्या प्रॉब्लम आ गया है कि कोई भी जो भी वैकेंसीज आ रही है, जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, वो कोर्ट पहुंचे बिना काम ही नहीं हो रहा है। आखिर में ये प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन उन्होंने उठाया है और ये सोचने वाली बात है।
लगातार मैं भी, हम लोग भी अपने इस चैनल के माध्यम से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। हम लोग बीएड वर्सेस बीटीसी के टाइम से ये चीजें देख रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं और ये डे बाय डे कैंसर का रूप ले रही है। सीरियस होते जा रहा है मैटर कि क्यों ऐसा आप बना ही रहे हो डिसीजन जिसमें प्रॉब्लम है। अब अगर आप झारखंड वाले में बात करोगे तो झारखंड वाले में क्लियरली झारखंड गवर्नमेंट की गलती थी कि 8 साल तक आप जेटेट कंडक्ट नहीं करते हो, जब एडवर्टीजमेंट निकालते हो तो उसमें आप बोल रहे हो कि जेटेट वाले ही अप्लाई करेंगे। मैंने खुद 2016 में जो है जेटेट क्लियर किया है, तो क्या मैं अब अप्लाई करने जाऊं जब अब आप निकाल रहे हो 2023 में? तो उस समय तक तो बहुत सारे लोगों का एज भी निकल जाएगा। और अब को मान लो कि कहीं पे कुछ ना कुछ तो सेटल ही हो गया, बहुतों का एज निकल गया, कहीं कोई ना कोई सेटल हो गया, तो अब उसमें जाएगा कौन? आपके पास कितने कैंडिडेट होंगे वैसे? तो ये तो एकदम बेवकूफी वाली जो है चीजें जो है की गई थी। एक तरह से मैं बोलूं तो आग लगाया गया था। इससे जो जेटेड कैंडिडेट है वो भड़क गए और उनको लगा कि नहीं, हाँ ये तो हमारा ही हक है। नियमावली भी यही कहती है कि जेटेड वाले को ही लिया जाएगा, लेकिन फिर आपने कंडक्ट क्यों नहीं करवाया? आखिर में जो बच्चों ने सीटेड किया है मजबूरी में करना हुआ ना उनको, क्योंकि आप जेटेड कंडक्ट नहीं करा रहे थे और उनको नौकरी तो चाहिए लेनी होगी। तो इसमें तो गलती आप लोगों की। तो ये जो मिस्टेक ये किया जा रहा है ना, कोर्ट पहुंच जाने के बाद ये लोग छिप जा रहे हैं, जो मेन कल्प्रिट है वो छिप जा रहे हैं। ये हर चीज में हो रहा है, चाहे बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला उठा लो, चाहे एनआईओएस डीएलएड उठा लो, चाहे ये उठा लो, सभी जगह ये हो रहा है। यही चीज को जो है राजेश बिंदल जी ने भी अपने पूरे डिसीजन में जो है इन्होंने इस चीज को उठाया है। द स्टेटस ऑफ टीचर इज वेल सेट इन द संस्कृत। उन्होंने बहुत सारी चीजें ली हैं इसमें टीचर के बारे में, लेकिन वो चीज फॉलो क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो फिलहाल जो डिसीजन आया है वो झारखंड सरकार पे, झारखंड गवर्नमेंट पे और झारखंड स्टेट पे जो है वो लागू हो रही है। झारखंड स्टेट के जो भी वैकेंसीज है उनमें से सीटेट बाहर हो चुका है और सीटेट होल्डर्स जो पहले से अप्लाई भी किए थे उनको भी हटाया गया है, ये भी क्लियर हुआ है। अब आगे जो बाकी स्टेट है उस पर इस डिसीजन का असर तब होगा जब वो लोग चाहेंगे। अगर वो नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल जो है इंप्लीमेंट नहीं होगा। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।